अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शुजात अली आप तमाम का वेलकम करता हूं इस एडोबेंच चैनल पर, जो कि कम्प्लीटली एजुकेशनल चैनल है। तो अब तक हमने सीखा है कि कैमरे को डायरेक्शन किस तरह से देना है, कैमरे का एडजस्टमेंट किस तरह से करना है बाय यूजिंग A4 शीट पेपर्स एंड वाइट बोर्ड। अगर आपके घर में वाइट बोर्ड नहीं है, यूजुअली उमूमन देखा जाता है कि हर किसी के घर में वाइट बोर्ड अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप A4 साइज़ पेपर्स यूज़ भी कर रहे हैं तो आपका वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगा पेपर्स का। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कुछ मैथ्स का प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वन साइड एक प्रॉब्लम ही ले लेगा। अगर आप 8 to 9 प्रॉब्लम्स और 10 प्रॉब्लम्स अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इस तरह से आपको 10 पेपर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब मैं आपको ये बतलाऊंगा कि विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी पेपर या फिर विदाउट यूटिलाइजिंग वाइट बोर्ड आप किस तरह से वाइट बोर्ड मार्कर और स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं। अपने खुद घर में आप खुद बना सकते भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्निक नंबर 1, तो ये टेक्निक में आपको ज़रूरत पड़ेगी 4 A4 साइज़ पेपर्स की। यहाँ पर आपको 4 A4 साइज़ पेपर्स लेना है इस तरह से, और तो इस तरह से हमने 4 जो A4 शीट पेपर्स थे, इस पेपर्स को हमने डिस्टर्ब नहीं होने के लिए एक प्लस सिंबल में पेस्ट कर अरेंज कर लिया है। नाउ उसके बाद स्टेप नंबर 2, ये छोटे साइज़ का यानी कि 1 इंच ब्रॉड टेप है। अब आपको लेना है 3 इंच ब्रॉड टेप। ये जो टेप है 3 इंच ब्रॉड टेप है। ये टेप की मदद से आपको करना है कि तो मैंने इन चारों शीटों पर टेप पेस्ट कर दिया है। शायद उतना परफेक्ट टेप पेस्ट किया नहीं मैंने, तो एनीहाउ वी कैन यूज़ दिस एज अ वाइट बोर्ड। तो आप यहाँ पर कुछ भी बच्चों को लिख कर समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग ओवर हियर हेलो, HELLO। तो ये हेलो आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। 1 + 2 = 3 ABCD। तो मैं कम्प्लीटली आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और नेक्स्ट, अगर मेरे को ये मेटना है तो कोई भी आप क्लॉथ ले सकते। तो इस क्लॉथ की मदद से आप इसको क्लीन भी कर सकते हैं। इसको क्लीन कर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। हियर टेक्निक नंबर 2, जिसमें मैंने मेरे घर का सेंटर टेबल यूज़ किया है जो ग्लास का बना हुआ है और ट्रांसपेरेंट है, और वाइट क्लॉथ मुझे मेरी टवल मिली है तो आई कैन यूज़ दिस एज ए वाइट क्लॉथ और मार्कर्स। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टेबल पर आपको वाइट कलर का जो आपका क्लॉथ रहेगा इस तरह से बिछाना है। इसके ऊपर आपको ग्लास को इस तरह से प्लेस करना है। तो ये अभी आपकी बन चुकी है स्क्रीन। चलिए कुछ हम इसके ऊपर जूम करते हैं। ये बन चुकी है अब आपकी स्क्रीन। अगर हमें कुछ एक्सप्लेनेशन देना है तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि अब मैं यहाँ पर उतारूँगा शेप्स ऑफ स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, जितने भी शेप्स रहेंगे मैं यहाँ पर इसको करूँगा ड्रॉ, और आई कैन रब इट एज वेल। तो मैं मल्टीपल कलर पेन यूज़ कर सकता हूँ और एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ इस तरह से। तो ये थी हमारी दूसरी टेक्निक जिसमें हम वाइट बोर्ड मार्कर और स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी टेक्निक नंबर 3 की तरफ। जिस टेक्निक में मैं यूज़ करने वाला हूँ फ्लोर, जो घर का उमूमन फ्लोर होता है। अब मेरे पास जो टाइल्स है यहाँ पर ये विट्रीफाइड टाइल्स है। आपके घर में अगर कोई भी वाइट कलर या फिर लगभग सिमिलर वाइट कलर के जैसी अगर कुछ स्मूथ टाइल्स होते हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं टाइल के ज़रिए मैं कुछ भी यहाँ पर बच्चों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, और बच्चों को लिख करके यहाँ पर कुछ चीज़ समझा सकता हूँ जो बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। विदाउट एनी यूटिलाइजेशन ऑफ वाइट बोर्ड यहाँ पर हम बच्चों को समझा सकते हैं, और हम बच्चों को कोई भी शेप्स डालकर किसी भी तरह का प्रॉब्लम समझा सकते हैं, या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं आप तो उसका एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं, और उसके बाद आप इसको रब भी कर सकते हैं। तो आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं बार बार।
सो ये थे फ्रेंड्स हमारे कुछ टेक्निक्स, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि वाइट बोर्ड मार्कर हो या स्केच पेन हो, हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग A4 शीट पेपर्स, जिसको मैंने टेप से रैप किया है और उसको वाइट बोर्ड में कन्वर्ट किया है मैंने, तो उससे भी हम यूज़ कर सकते हैं। और सेंटर टेबल की जो मैंने ग्लास यूज़ किया, आप टेबल पर भी यूज़ कर सकते हैं, आपके बेड पर या फिर और कोई बड़ा टेबल अगर आपके पास है तो लाकर आप यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान ये रहे कि आप वो कम्प्लीटली ग्लास क्लीन रहे, उसके ऊपर कोई धब्बे मार्क्स वगैरह ना रहे। और तीसरी चीज़ मैंने आपको फ्लोर पर किस तरह से यूज़ करना है वो भी आपको बता दिया है। अगर आपको यूज़ करना है चॉक पीस तो आप किस तरह से कर सकते हैं। आपको आदि अगर आप हैबिचुएटेड नहीं है मार्कर्स यूज़ करने के, उमूमन यूजुअली लोगों को होता है कि किसी की हैंडराइटिंग चॉक से अच्छी आती है रादर देन यूजिंग मार्कर और स्केच पेन। अगर आप यूज़ करना है आपको चॉक पीस, वाइट कलर का चॉक पीस, तो आप कौन से मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़, बेस्ट ऑप्शन, मेरा ये जो टेबल है ये ब्राउन कलर का टेबल है, तो मैं यहाँ पर चॉक पीस से लिखने के लिए मैं ये टेबल इस्तेमाल कर सकता हूँ। अमूमन देखिए 1 2 3 4 5 जो कम्प्लीटली देखिए इतना क्लियर है, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं और क्लियरली आपको अंडरस्टैंड भी हो सकता है। तो ये एक बहुत क्लियर है आपके लिए, आप समझ सकते हैं, इसके ऊपर मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर चेक के ये टेबल ब्राउन कलर का हो, ब्लैक कलर का हो, ग्रीन कलर का हो और ब्लू कलर का हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली डार्क रहना चाहिए, बस ब्राइट कलर्स ये नहीं रहना चाहिए कि जैसा कि रेड है और आपकी आंखों को चुभ रहा है वो कलर। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि वो बस इन ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन या ब्लू कलर का होना चाहिए। आप आपका टेबल यूज़ कर सकते हैं, आप अलमीरा यूज़ कर सकते हैं, वार्डरोब यूज़ कर सकते हैं और एक्सेट्रा इस तरह के कुछ। आप अगर आपके घर में कहीं डेकोलम के शीट्स लगे हैं और ये सेम कलर का स्मूथ सरफेस टेबल है तो आप चॉक पीस यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास वाइट कलर का अगर डेकोलम शीट है आपके टेबल पर या फिर आपके कहीं अलमीरा पर, वार्डरोब पर अगर वाइट कलर की डेकोलम शीट है तो आप मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप मार्कर से इजीली लिखकर बैठ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं मार्कर से लिखूँगा शुजात, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, बट उतना क्लियर आपको दिख रहा नहीं। अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ डार्क शीट और उसके ऊपर डार्क पेन यूज़ कर रहा हूँ तो इट डजेंट मेक एनी सेंस फॉर मी टू राइट एनीथिंग। तो मैं इसको इजीली रब भी कर सकता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए रब भी हो जाता। अगर आपके पास डेकोलम शीट वाइट कलर की है, ग्रीन या फिर रेड कलर की है या फिर कोई भी लाइट कलर अगर आपके पास है, येलो कलर की है, तो आप मार्कर यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप ब्लैक कलर यूज़ करेंगे तो अच्छा ब्राइट दिख करके आएंगे। अगर आपको कुछ मार्क करने के लिए रेड और ग्रीन कलर या फिर ब्लू कलर का अगर आपको मार्कर इस्तेमाल करना है तो आप हाइलाइट्स के लिए कर सकते हैं, बट ब्लैक कलर का मार्कर और ब्लैक कलर का स्केच पेन अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आपका सिर्फ हैंड दिखना है तो आपका कैमरा का फोकस इस तरह से नीचे होना चाहिए, नहीं अगर आपका फेस भी आना है, अगर आप कंप्लीटली दिखना है ऑडियंस को, आपके स्टूडेंट्स को आपके, तो आप आपकी अगर अलमीरा पर या फिर आपके वार्डरोब पर सेम कलर का डेकोलम है तो आप आपके फेस के साथ वहाँ पर उसको बोर्ड की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निक नंबर 2 ऑफ यूजिंग चॉक पीस। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक कार्टून बॉक्स जो यूजुअली सबके घर में होता है, तो और मैं इस कार्टून बॉक्स को इस तरह से ये स्क्वायर शेप का या फिर रेक्टेंगुलर शेप का पीस काट कर निकालूंगा कुछ इस तरह से। ये कार्टून बॉक्स का पीस मैंने कट कर लिया है कुछ इस तरह से, एक रेक्टेंगुलर शेप में मैंने पीस कट कर लिया है कार्टून बॉक्स का, जिससे मैं यूज़ कर सकता हूँ वाइट चॉक पीस। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहना चाहूँगा वेलकम टू एडवेंच, एकदम देखिए एकदम क्लियर आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से मैं आपको यूजिंग कार्डबोर्ड भी आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। इसको मैं मेरा बोर्ड बना सकता हूँ और इसको मेरा काम होने पर इजीली रब भी कर सकता हूँ। तो ये है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ कार्डबोर्ड, और हम इसको और एक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसको 2 in 1 बना सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। अब देखिए फ्रंट पर तो आप यूज़ कर लेंगे चॉक पीस, बट बैक में अब देखिए यहाँ पर हमें डिज़ाइन बना हुआ है, तो आप ये बैक को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके पीछे की तरफ आप ये मेरे पास ग्रे कलर का टेप है जिसको एलिफेंट टेप कहते हैं हम, आप ये टेप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर
मेरे पास यहाँ पर पिंक कलर का टेप है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। फिर कोई भी कलर का, लाइट कलर का अगर आपके पास टेप रहो, फिर आपके पास जो भी येलो कलर का अगर लाइट टेप हो वो टेप आप यूज़ कर सकते हैं। अगर टेप आप यहाँ पर लगा देंगे, ये ग्रे टेप यहाँ पर लगा देंगे, फिर जो कलर का आपके पास टेप रहेगा तो यहाँ पर आप रेड कलर, ब्लैक कलर, कोई भी कलर का आप स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं और मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके फ्रंट पोजीशन पे आप चॉक पीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यूजुअली ये बॉर्डर्स अच्छे दिखने के लिए आप यहाँ पर आपका मनपसंद जो भी आपका कलर है उसका टेप भी लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली टेक्निक की तरफ। तो ये है फोल्डेबल ब्लैक बोर्ड जो मैंने स्टेशनरी से ख़रीद करके लाया है। कुछ इस तरह से दिखता है। इसकी खासियत ये है कि ये डिज़ाइन किया गया है चार्ट की शक्ल में, जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं और ईज़िली मूव कर सकते हैं। आप जहाँ चाहे वहाँ पर इसको ले जा सकते हैं और इसको आप दीवार पे भी लटका सकते हैं और नीचे रखकर आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जैसी आपकी मर्ज़ी चाहे आप इसको वैसा यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली ये डिज़ाइन किया गया है उन पेरेंट्स के लिए जिसके बच्चे प्री प्राइमरी में पढ़ते हैं। यूजुअली वो लोग दीवार पर लाइंस वगैरह मारते बच्चे, तो वो उसको अवॉइड करने के लिए पेरेंट्स ये अपने घर की दीवार पर लटकाते हैं कि बच्चे चॉक पीस के थ्रू इस पर कुछ ना कुछ लिख सकते, इसके ऊपर लाइंस मार सके और इसको यूटिलाइज़ कर सके। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं आपके बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए और आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। मेन चीज़ तो ये है। और आपको जानकर हैरत होगी कि इसका प्राइस क्या है। ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 80 रुपीज़ में ख़रीदा है। कितने? सिर्फ 80 रुपये, 80 रुपीज़ में मैंने ख़रीदा है। अफोर्डेबल चार्जेस है इसके, आप इजीली ख़रीद सकते हैं। कोई भी आपके घर के करीबी स्टेशनरी से आप इसको कम्प्लीटली रीयूज़ कर सकते हैं और इसको बार बार लिख सकते हैं इसके ऊपर और समझा सकते हैं बच्चों को। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को पहुंचाना ना भूलें, क्योंकि इसमें मैंने जो टेक्निक्स बताए हैं, क्या पता आपकी शेयरिंग की वजह से कई सारे टीचर्स की और बच्चों की मदद हो सकती है। इसमें मैंने कई तरह के टेक्निक्स बताए हैं कि आप बोर्ड का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके जहन में भी कुछ और आइडियाज़ आते हैं, प्लान्स आते हैं कि आई होप कि आप ऑलरेडी उसको अप्लाई कर रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे, जो मैंने इस वीडियो में शेयर नहीं किया है, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अपने राय, सजेशंस और न्यू आइडियाज़ जो है आप इसको शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह के वीडियोज़ हम अपलोड करते रहेंगे जो कि रिलेटेड टू एजुकेशन ही रहेंगे। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट है, टीचर है, तो ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और एजुकेशनल इंडस्ट्री में इस चैनल को प्रमोट करिए। हम एजुकेशन के रिलेटेड सारे तमाम वीडियोस इसके अंदर पोस्ट करेंगे, डिबेट्स रखेंगे, एजुकेशनल न्यूज़ रखेंगे, एजुकेशनल अवेयरनेस रखेंगे। तमाम वीडियोस को हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे और एजुकेशनल इंडस्ट्री को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी से गुजारिश की जाती है कि इस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।